नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो इस बात से रिलेटेड है कि बहुत सारा धन कैसे कमाया जाए। और कभी-कभी ना लाइफ में हमारे साथ क्या होता है कि हम एक अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ना हमें लगता है कि अब ना हम एक जगह आके अटक गए हैं, इससे ऊपर जाना हमें मुश्किल पड़ रहा है। किसी व्यक्ति की जॉब है जो अच्छे लेवल की है लेकिन फिक्स हो गई। प्रोफ़ेशन है, मान लीजिए कोई दुकानदारी है, चलती है, ठीक चलती है। ठीक है ना? मतलब बेसिक से व्यक्ति ऊपर उठ चुका हो और अब उस जो ऊपर उठ चुका है उस लेवल को नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाए, इस टॉपिक पर हमारा आज का वीडियो। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, धन के लिए ना नॉर्मली सेकंड हाउस देखा जाता है, क्योंकि ये संचित धन दिखाता है, परिवार दिखाता है, वाणी दिखाता है। आप चीजों को कैसे रिस्टोर कर सकते हो, आपकी कलेक्ट करने की जो ताकत है वो सेकंड हाउस से आती है। ठीक है ना? भोजन है, मूल्य है, और संग्रह क्षमता समझ लीजिए। लेकिन बात आती है जब उसी क्षमता को यूटिलाइज करना है बड़े लेवल पर, पैसे से पैसा बनाना है, बहुत अधिक धन कमाना है। ठीक है ना? अपने सेल्फ से धन अर्जित करना, प्रयास से बना धन, धन बढ़ाने की क्षमता। तो ये सब दूसरे से दूसरे भाव से देखी जाती है, सेकंड से सेकंड, यानी तीसरे भाव से देखी जाती है। तीसरा भाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये दूसरे भाव को विस्तार करने की ताकत दिखाता है। लगन का विस्तार सेकंड हाउस, सेकंड हाउस का विस्तार थर्ड हाउस। ठीक है ना? सेकंड से सेकंड देखा जाता है, हर भाव से सेकंड भाव उस चीज का विस्तार कर देता है। ठीक है? तो दूसरा भाव बताता है कि धन है या नहीं। तीसरा भाव बताता है कि व्यक्ति अपने एफर्ट से, अपने हुनर से, अपने कम्युनिकेशन से, मार्केटिंग से, नेटवर्किंग के माध्यम से, अपने पराक्रम से, अपनी व्यापारिक पहल से कि उस धन को जो उसने कमाया है कितना और ज्यादा आगे बढ़ा सकता है। सरल भाषा में कहूं तो दूसरा भाव धन का आधार है और तीसरा भाव धन बढ़ाने की हिम्मत है। इसलिए कई बार कुंडली में आप देखेंगे ना, सेकंड हाउस बस सो है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन तीसरा भाव बड़ा ताकतवर है, तो व्यक्ति अपने दम पर पैसा बना लेगा। ऐसे लोग इनहेरिटेड वेल्थ से नहीं पैसा कमा पाएंगे, लेकिन सेल्फ मेड जो पैटर्न बनेंगे ना इनके, वहां से आगे बढ़ जाएंगे। तो ये लोग बोलकर, बेचकर, लिखकर, सिखाकर, ट्रैवल कर कर, नए नए लोगों को जोड़कर, ठीक है ना, कैसे ना कैसे पैसा बना लेंगे। और दूसरे से दूसरा भाव देखने का एक और अर्थ ये भी है कि धन ना केवल जोड़ने से नहीं बनता। ये शायद जो इस लेवल पर अटका हुआ है ना इंसान, वो समझ रहा होगा मेरी बात को, कि धन सिर्फ जोड़ने से नहीं बढ़ता, बल्कि जोड़े हुए धन को आगे किसी एक्टिविटी में यूज करने से बढ़ता है। वो ही जो क्रिया है ना, वो एक्टिविटी है, वो तीसरा भाव है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बार बार प्रयास करने वाला, रिस्क लेने वाला, स्किल बेस्ड रहने वाला, कम्युनिकेशन ओरिएंटेड है, जो एंटरप्रेन्योर क्वालिटी जो बोली जाती है, उसमें थर्ड हाउस की भूमिका बढ़ जाती है। ठीक है ना? इसलिए सिर्फ जब आप बहुत बड़ा धन देखना चाह रहे हो किसी की कुंडली में कि आया कैसे, तो थर्ड हाउस भी देखना। क्योंकि ना कुंडली के कुछ भाव ऐसे होते हैं जहां हम कहते हैं कि इस पे प्रारब्ध का प्रभाव है, उसमें ज्यादा हिलने डुलने की ताकत नहीं होती। और कुछ भाव ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके हाथ में है, हम जैसे कह सकते हैं आगामी कर्मा है, आगे के कर्म जो बिल्कुल आपके हाथ में है, एक्शन आपके हाथ में, आपको लेना ही नहीं लेना। तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, जिन्हें उपच्य भाव बोला जाता है, ये व्यक्ति के पूरी तरह कंट्रोल में होते हैं। ठीक है ना? तो सेकंड हाउस एक तरह का प्रारब्ध है, लेकिन थर्ड हाउस आपके हाथ में है। ठीक है? और जब बात आ रही है कि जब आपको कुंडली में किसी के देखना है कि धन बड़ी मात्रा में आएगा नहीं आएगा, तो सिर्फ सेकंड हाउस ना देख के तीसरा, 11वां, 5वां, 9वां, 10वां, ये सब भी देखने होते हैं। लेकिन स्पेशली जब धन बढ़ाने की ताकत है या नहीं इस व्यक्ति के पास, या ऐसा समझ लीजिए कि अब हमारे पास पैसा आ चुका है, अब हम उसको किस तरह से आगे बढ़ाएं, ऐसी क्या लाइफस्टाइल की स्ट्रेटेजी अपनाएं कि अब ये जो जोड़ा हुआ धन है, थोड़ा मोटा,
जितना भी है इसको और किसी तरह से कमाया जा सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है ना। तो अब इसको ना एक एक भाव के हिसाब से समझते हैं कि थर्ड हाउस का लॉर्ड आपकी कुंडली में जहां भी आकर बैठ गया, और अब आपको ऐसी महसूस हो रही है जरूरत कि अब मुझे धन को विस्तार दे देना है, तो थर्ड हाउस का लॉर्ड जिस भी भाव में आके बैठ गया उस भाव की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। अब इसे एक एक भाव के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे तीसरे भाव का स्वामी जो भी बन रहा है, तीसरे भाव में जो भी नंबर लिखा है वो राशि देखिए, राशि का मालिक देखिए, वो देखिए कहाँ बैठा है, पहले भाव में आकर बैठ गया। तो आपने कैसे भी धन तो कमा लिया, लेकिन अब इस धन को विस्तार देना है ना, तो पर्सनैलिटी पे वर्कआउट आपको करना ही पड़ेगा, अगर तीसरे भाव का स्वामी पहले भाव में है तो। अब आपको ना कॉन्फिडेंस जनरेट करना है, वो वाला कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं करना जो आपने झूठ का झूठ बोल के बना लिया। इस कॉन्फिडेंस में सत होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, भागने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी जब फर्स्ट हाउस में आता है ना, तो कई बार ये दिक्कत आती है व्यक्ति के साथ कि वो अपनी क्वालिफिकेशन, अपने बाप दादाओं की वेल्थ, उन चीजों को ना अपने कॉन्फिडेंस का हिस्सा बना लेता है, और वो चीज ना पता चलती है कि झूठ बोल रहा है। तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है जो बिल्कुल बढ़िया हो, बॉडी पर काम करना है, अपनी आइडेंटिटी पर काम करना है कि मार्केट में जो भी आपके नाम बने पड़े हैं, जिस भी तरह का आपका लोग टैग देके यूज करते हैं, उसमें आपको चेंज कर देना है। ठीक है ना। जितना अच्छा करोगे आपका धन नेचुरली बढ़ता चला जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, जितना आप खुद पर काम करेंगे उतना धन बढ़ेगा, सेल्फ ब्रांडिंग, फिटनेस, प्रेजेंस, वेल्थ ग्रोथ हो जाएगी। तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में आ जाए, तो सबसे पहले तो आपको जो आपके फैमिली वैल्यूज है ना, उसको समझना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना सीखना पड़ेगा। सेविंग्स कहाँ कैसे सही से यूज की जाए, वाणी, आपके बोलने का तरीका। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, जब तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में आ जाए ना, तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान शेयर करना चाहिए, नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयरिंग होगी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, तो आपको भी कहीं से और रास्ते मिल जाएंगे। ठीक है ना। जिसे ना नॉर्मली ज्योतिष में ना टीचिंग कह के छोड़ दिया। तो अथर्ववेद में एक श्लोक आता है कि तू 100 हाथ वाला बन के कमा और 1000 हाथ वाला बन के दान कर, इसी में तेरी भलाई है। ठीक। तो इसे टीचिंग कह के छोड़ दिया। असल में क्या है कि आप जितने ज्यादा अपनी अंदर की जो ज्ञान है या इंफॉर्मेशन है उसको बांटते रहोगे ना, आपको नई तरीके मिलते रहेंगे। क्योंकि ऐसे व्यक्ति ना कंसल्टिंग से बोल के कमाते हैं। अब बोल के ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत बड़े स्पीकर बन जाओ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने किसी को एक बात बताई कि भाई हरी मिर्ची इतने रुपए की मिलती है उस मार्केट में, उस दूसरे ने कहा कि उस मार्केट से मत लेना, दूसरे मार्केट से लो, आधे दाम में मिल जाएगी। और आपने वही चीज स्टॉक करी क्योंकि सेकंड हाउस से स्टॉक है, और एकदम से आपने पैसा कमा लिया। पैसे से पैसा कमाना था ना, तो यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग करनी थी, आपको भी वो चीज मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वाणी स्पष्ट रूप से सही जगह सही तरीके से यूज करने की जरूरत है। ठीक है ना। सेविंग सेविंग की क्यों जरूरत आ रही है, जैसे अभी मैंने बताया, स्टॉकिस्ट बन जाते हैं ऐसे लोग बड़े लेवल पर, मंदी तेजी की बहुत अच्छी पहचान हो जाती है, तो उस तरह से पैसा बना सकते। तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में ही आ गया। ठीक है। और ये टॉपिक ना हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप एक लेवल को अचीव कर चुके हो लेकिन वहां पर अटक चुके हो, तब इन चीजों की जरूरत पड़ रही है। अब तीसरे भाव का स्वामी तीसरे ही भाव में है, अब कंटेंट बेच के पैसा कमा सकते हैं, मार्केटिंग से पैसा बना सकते हैं। मतलब जितना एक्शन उतना पैसा, लेकिन बहुत ज्यादा एक्शन लेने के लिए आपका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, और उसके लिए फिटनेस लगेगी हाई लेवल की। ठीक है। एक शब्द आता है कंसिस्टेंसी। जब कोई व्यक्ति जिम जाता है ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बारी में 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो उठा देते हैं। ठीक है। लेकिन जब जिम इंस्ट्रक्टर से पूछोगे ना, तो वो कहेगा जो व्यक्ति 10 किलो भी लगातार उठाए जा रहा है ना, उसको ज्यादा बढ़िया मसल मिलता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी है उसके पास।
तो थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में है तो आपका लगातार बने रहना ही आपको बहुत कुछ दे जाएगा, और उसके लिए आपको शरीर की जरूरत पड़ेगी। तो प्योर एफर्ट, कंटेंट से पैसा, मार्केटिंग से पैसा, डायरेक्ट आपको वेल्थ प्रोवाइड करा सकते हैं। तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में आ गया। ठीक है, पहले तो आपकी जो मानसिक हालत है ना, वो शांत होनी चाहिए। अब क्योंकि प्रॉपर्टी से कंफर्ट चीजें बेच के, जैसे कुछ लोग होते हैं रिसोर्ट खोल लेते हैं, बैंक्वेट हॉल खोल लिया, कंफर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। ठीक है ना, प्रॉपर्टी से पैसा बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इमोशंस बेच के पैसा बना रहे हैं, प्राउड वाली फीलिंग करा रहे हैं। जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं ना जहां पर आपको लगता है कि आपको ना वैल्यू मिल रही है, आपको अमीर वाली फीलिंग आ रही है। कुछ प्रोडक्ट भी ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि नहीं, अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो पीछे से आप देखेंगे ना एक इमोशन बिक रहा है, प्राउड का, कंफर्ट का, लग्जरी का। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में है। जब आप एक लेवल को अटेन कर चुके हैं, उससे आगे आपको बढ़ना है, तो प्रॉपर्टी आपको बहुत कुछ देगी। इमोशंस बेच के आप बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। इमोशन बेचने में नेतागिरी भी आती है, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो रियल एस्टेट, घर से बैठ के बड़ा काम करना, इमोशनल बैलेंस खुद को करना जरूरी, ताकि आप उस चीज को बेच सको। ठीक है, ऐसी चीजें जो मेंटल पीस देती हो, आपके धन को और भी आगे बढ़ा देगी। ठीक है ना। कंफर्ट का मतलब क्या है, जैसे आप फूड एप्स यूज करते हो, तो एक कंफर्ट ही तो है, जबकि आपको पता है कि नॉर्मल से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, रेस्टोरेंट भी चार्ज कर रहा है, एप्लीकेशन भी चार्ज कर रही है। ठीक है, लेकिन थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, तो ये चीजें देखने को मिलेगी। आप कंफर्ट प्रोवाइडर हो जाइए, लेकिन इसके लिए पहले आपका दिमाग कंफर्टेबल होना चाहिए। तीसरे भाव का स्वामी पांचवें भाव में आ जाए, इंटेलिजेंस, एआई बेस्ड चीजें, डेटा शेयरिंग, क्रिएटिविटी, स्पेकुलेशन। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट्स। और इंटेलिजेंस भी कैसी, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकती है। एक ऐसा व्यक्ति जो ना दूसरे लोगों को सिखा रहा है तुम ऐसे पैसा कमाओ, अलग अलग क्षेत्रों में। एस्ट्रोलॉजी में भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है। कुछ कहते हैं कि हम तुमको यूट्यूब पर वीडियो बनाना सिखाएंगे, हमारा ये कोर्स कर। ठीक है ना, और वो उसी में ही मोटा पैसा छाप लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है ना कि ये एक फ्री लेवल के काम है, फ्री। आपका दिमाग फ्री होना चाहिए, बेसिक से ऊपर उठा होना चाहिए, तब आप इस तरफ जा सकते हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस भुखमरी में काम नहीं करती, इवन इंटेलिजेंस ही काम नहीं करती। अगर काम भी कर जाए तो उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं। एक दिवालिया इंसान कितना भी अक्लमंद क्यों ना हो, एक बेवकूफ सक्सेसफुल के आगे बेवकूफ ही लगेगा। ठीक है ना, तो एक लेवल से ऊपर उठना पड़ता है अपने आप को समझदार घोषित करने के लिए। इवन एस्ट्रोलॉजी में भी एस्ट्रोलॉजर समझदार कैसे माना जाएगा? असलियत में तो ये है कि भाई उसने कितनी साधना कर रखी है। लेकिन नहीं, क्लाइंट क्या देखता है, भाई तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कितने फेमस हो, तुम कितने फॉलोअर्स लिए बैठे हो, तो तुम कामयाब हो। तुम्हारी फीस बहुत ज्यादा है, तुम कामयाबी हो। तो इसे बोलते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस। असलियत में कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन बना लिया कैसे? तो थर्ड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। कुछ लोग क्या करते हैं कि खा रहे कमा रहे बढ़िया, अब उसके बाद वो अपना प्रमोशन मारना शुरू कर देते हैं। तो फिफ्थ हाउस मार्केटिंग है, कि हम ना कोई अलग ही लेवल के इंसान है। दुनिया को लगता है ये पहले तो था नहीं, एकदम से कैसे आ गया। बट लेकिन धीरे धीरे वो लोगों के मनों को समझा ही देते हैं कि हम पहले से एग्जिस्ट करते हैं। लाइक कोई व्यक्ति नया नया प्रोफेशन में आया, एस्ट्रोलॉजी कोई बेस ले लेते हैं, आया 6 महीने उसने सीखा। ठीक है, 7th मंथ में उसने क्लेम किया मैं इस फील्ड में 20 साल से हूँ कार्यरत, 25 साल से हूँ, 30 साल से हूँ, 2 लाख कुंडलियां देखे बैठो, 1 लाख कुंडलियां देखे बैठो। और उसका इतना प्रमोशन किया कि लोगों को लगा हाँ सच में ही इसने इतना किया होगा, मेरी 5 जनरेशन इस फील्ड में है, मेरी 3 जनरेशन इस फील्ड में है। तो इस टाइप की चीजें यहाँ पर काम कर जाती। ये तो हो गई सिर्फ झूठ वाली बात। कुछ चीजें यहाँ पर, ये जैसे डेटा सेंटर वाली बात हो गई, या एआई। जैसे लोगों ने क्या किया कि
इन चीजों के एआई बना लिया और उसमें काम कर रहे हैं। तो जब तीसरे भाव का स्वामी पांचवें भाव में है, आपको खुराफात कुछ ना कुछ कमा कर दे देगी। आपको लगातार बस दिमाग चलाने की जरूरत है। हालांकि यहाँ पर अगर शुद्ध तरीके से देखें तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा कमा के देते हैं, ठीक है ना। लेकिन तीसरे से तीसरा आ गया ना, तीसरा भाव क्या है? हिम्मत। हिम्मत की भी हिम्मत की, अब थोड़ी सी रिस्की इन्वेस्टमेंट करनी सीख। तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में। आपने एक लेवल अचीव कर लिया, बड़े लेवल पर जाना है। अब आपको रूटीन आपका बढ़िया होना चाहिए, ठीक है ना। कंपटीशन से भगने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हेल्थ पर फोकस करने की जरूरत है। आप हेल्दी हो जाओ, डिसिप्लिन्ड हो जाओ, रूटीन लाइफ में आ जाओ, कॉम्पिटिटिव हो जाओ, अपने आप ही आपकी वेल्थ बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि ना छठा भाव ना आपको सर्व करना सिखाता है मासेस को, बहुत बड़ी जनसंख्या पे, बहुत बड़े लोगों को। क्यों? तीसरे भाव से चार भाव आगे आ गया। चार चौथे भाव के अंदर भी इमोशन छुपा है। तो कैसे लोगों को सर्व करेंगे? जो बहुत रिच है, ऑलरेडी बहुत रिच है, ठीक है ना। और वो ना बहुत ज्यादा एनर्जी की डिमांड करते हैं, आपकी सर्विस की बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं कि भाई हमने रात को 12 बजे फोन लगा दिया, 2 बजे लगा दिया, तो आप किसी ना किसी तरह हमको शांत करो, हमारी समस्या का सोल्यूशन दो, पैसा आप जो चाहे वो ले लो। तो ऐसे आगे बढ़ना इनको बढ़िया फायदा देता है। तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव। अब आपको पब्लिक डीलिंग करनी ही पड़ेगी, नेगोशिएशन सीखना ही पड़ेगा। आपको उन लोगों से मिलना पड़ेगा जिनसे आप मिलना भी नहीं चाहते। अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग आपके इंतजार में है कि कब आप आओ और हम आपको और आगे बढ़ाए, ठीक है ना। क्योंकि पार्टनरशिप की बात आ गई, यहाँ पर बिजनेस की बात आ गई, क्लाइंट की बात आ गई, ठीक है। कुछ लोग दो लोगों को मिलवाते हैं, मैरिजेस टाइप का आप बोल सकते हो, कमीशन टाइप की चीज समझ लीजिए, लाइजनिंग समझ लीजिए, बड़े लेवल पे लाइजनिंग बोल देते हैं। अब आपको पब्लिक डीलिंग में आना ही पड़ेगा, आपका धन बाय प्रोडक्ट की तरह बढ़ता ही जाएगा। तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में। अब आपके जो अंदर के जो डर है ना, जो ट्रॉमा है, उनको मारने का समय आ चुका है। क्योंकि अब जीवन आपसे रिस्क लेने की उम्मीद कर रहा है, डिमांड कर रहा है। आपने वो लेवल तो अचीव कर लिया डर डर में, जो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स के साथ घटा था। अब आप उस लेवल से बाहर आ चुके हो, अब उसको तोड़ देना है। वहां पर आपको रिस्क लेने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? जो हिडन थिंग्स है, रिसर्च है, डीप नॉलेज है, वो आप ऑलरेडी लेके बैठे हो। तीसरा भाव का स्वामी ले लेता है, जहां बैठता है वहां की पूरी अपना ज्ञान ले रखता है। लेकिन पास्ट के ट्रॉमा पीछा नहीं छोड़ते कई बार, ठीक है। तो जितना रिस्क लेना सीखेंगे, धन अचानक प्राप्त होगा, अष्टम भाव की क्वालिटी आएगी, ठीक है। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि सट्टा खेलने बैठ गए, लेकिन आप ना छोटे छोटे रिस्क लेने से भी डर रहे थे, अब उनको तोड़ दीजिए। तीसरे भाव का स्वामी नवम भाव में आ गया। तो जब तीसरे भाव का स्वामी जब नवम भाव में आ जाता है ना, तो नवम भाव देखो यात्रा है, बड़ी यात्रा, जीवन की आगे की यात्रा है, ठीक है। हायर लर्निंग है, ब्लेसिंग है, गाइडेंस है। आपको ना सलाहकार की जरूरत है। जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड सलाह देते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड सलाह देते हैं, आपको जरूरत है उनकी, ठीक है। क्योंकि ये ना बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, छोटा कॉम्बिनेशन नहीं। तीसरे भाव का स्वामी नवम भाव में आ जाना अपने आप में पैसा कमाने का स्ट्रगल इन व्यक्तियों ने देखा है। लेकिन साथ में ये योग ये भी बता रहा है कि आप बहुत बड़ी वेल्थ कमाओगे, लेकिन अब आपको गाइडेंस की जरूरत है। क्योंकि जो इंफॉर्मेशंस आप लेके चल रहे हो ना, शायद वो झूठ हो सकती है। तो उसका ना एक्सपर्ट उठाओ, कोई एक्सपर्ट को पकड़ो, किसी सीए को पकड़ो, किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंकर को पकड़ो किसी, ठीक है। साथ में
अब आपको थोड़ी ब्लेसिंग की जरूरत भी है। ब्लेसिंग कहाँ से मिलेगी, वो आपका बिलीफ सिस्टम आपको जानता है। थोड़ा सा थोड़ा सा धार्मिक होने की जरूरत यहाँ पर पड़ जाती है। लक पर विश्वास करना, धर्म पर विश्वास करना, अपनी लाइफ को एक सिस्टम में ढालना अपने आप ही और चीजों को आगे बढ़ा देगा। सही गाइडेंस आपके वेल्थ को एक्सटेंशन दे देगी। तीसरे भाव का स्वामी दशम भाव। अब आपको कहीं ना कहीं इमेज बिल्डिंग की जरूरत है, स्टेटस बनाने की जरूरत है, और वो ना विजिबल होना चाहिए, वर्क विजिबिलिटी होनी चाहिए। अभी तक अगर आप छुप छुपा के काम कर रहे हो, तो अब आपको प्रॉपर ऑफिस लेने की जरूरत आ चुकी है ताकि लोग आपको देख सके। ठीक है। करियर पर फोकस ज्यादा करने की जरूरत है। प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर लाने की जरूरत है। एक होता है ना कि आपका जो भी काम है, उस तरह का अटायर धारण करना, उस तरह की थीम ऑफिस की क्रिएट करना, पूरा एनवायरनमेंट उस तरह का क्रिएट करना आपको और ज्यादा आगे बढ़ा देगा। धन में तेज ग्रोथ के योग यहाँ पर देखे जाते हैं। तीसरे भाव का स्वामी दशम भाव में अपने आप में बहुत अच्छा योग है। तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में, जिसे मैं कहता हूँ कि इंसान सबसे ज्यादा आलसी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो पहले ही रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है, जिसकी वजह से आधे काम वो कर ही नहीं पाता। जबकि उसके बीच का जो रास्ता है ना, जैसे एक बात कही जाती है कि जब आप ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो डेस्टिनेशन का मजा नहीं है जो रास्ते का है। लेकिन तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में पहले डेस्टिनेशन देख लेते हैं, उस चीज को हटाना पड़ेगा। नेटवर्किंग, सोशल सर्कल, कनेक्शन, पैसा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि आप बिल्कुल एंड रिजल्ट को पहले नोट कर रहे हो, वो बस उतनी सी गलती आ जाती है। ठीक है ना। नेटवर्किंग तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में, आप देखेंगे नेटवर्क ऑलरेडी अच्छे हैं, लेकिन इनको हर जगह ये लगेगा कि क्या ही फायदा होगा। ये अच्छे अच्छे नेटवर्क को ये खराब कर सकते हैं लालच की वजह से। पर अगर आप बेसिक से ऊपर उठ चुके हो, अच्छे नेटवर्क्स बनाओ, उसी में अपना टाइम स्पेंड करो, सर्कल अपना बढ़ाओ, बहुत ताकतवर सर्कल बनने का ये योग होता है। अपने आप ही आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि ऐसे केसेस में ना, ऐसे योग में बहुत मौके होते हैं वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के। टेढ़े मेढ़े तरीके बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में आ गया। ठीक है। खर्चा ना सही जगह करना है। ऐसा नहीं है खर्चा नहीं होगा, 100% इनके उल्टे सीधे खर्चे होंगे। सही जगह खर्चा करते रहेंगे, बढ़िया फायदा होगा। और कभी कभी ना अपने आप को आइसोलेट करना भी जरूरी होता है, अकेला करना भी जरूरी होता है। जरूरी नहीं होता कि आप जो भी चीज अर्न कर रहे हो सबको बता ही दो। ये इनके साथ प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो कभी कभी कुछ चीजों को छुपाना बढ़िया रहता है। फॉरेन से रिलेटेड कनेक्शन, इंपॉर्टेंट चीजें, फॉरेन लिंक, सही जगह पर एक्सपेंस। सही जगह पर एक्सपेंस करने का मतलब ये है कि ना, आपने किसी पर्सन पर खर्चा किया, लेकिन आपको पता है ये बहुत बड़ी अथॉरिटी पे बैठा है। थोड़ा सा भी इमोशनली बैलेंस होगा, ठीक हो गई लाइफ में, ये चीजें ये अपने आप में बहुत आगे मेरे को ले जाएगा। ठीक है ना। एक केस आया मुंबई का मेरे पास, हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड एक लड़की को पढ़ा रहे हैं काफी साल से, और उसको बड़े लेवल की सरकारी जो एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी करा रहे थे। लड़की कोई और वैसी अननोन। और उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं इसको वो ऑफिसर बना दूंगा कि मेरा सारा जो लाइफ है बहुत ऊपर चला जाएगा, मेरे बड़े लिंक्स बन जाएंगे। और लड़की वो क्रैक भी कर गई, वो एग्जाम उस लेवल को अचीव भी कर गई। बहुत सारी संस्थाएं भी, बहुत सारी कम्युनिटी भी ये काम करती है कि अपनी साइड के लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश कर। थर्ड हाउस का लॉर्ड का संबंध जब भी 12वें भाव से बने ना, तो इस टाइप के एक्सपेंस किए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है ये बच्चा जो भी पैदा होने वाला है, ये बच्चा जिसने 12वीं में भी टॉप किया है, ये इंसान जो 40 साल का हो गया, लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा है, लेकिन अभी ये गिरा पड़ा है। वहां पर एक्सपेंस किया जाता है कि जब ये उठेंगे तब उस चीज से बहुत कुछ अचीव करेंगे।
लेकिन यहाँ पर जो आपका कैलकुलेशन है ना, वो भी बहुत सटीक होना चाहिए कि वहां से हमें धोखा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। इसके अलावा फॉरेन से रिलेटेड लिंक्स, कोई भी आइटम इंपोर्ट एक्सपोर्ट होकर होती है जिसमें लूप होल्स है काफी सारे, या कुछ भी चीज जो फॉरेन से रिलेटेड है, इनको अच्छा खासा वेल्थ दे सकती है। ठीक है ना। तो सिंपल सा एक रूल है कि धन दूसरे भाव से आता है, धन बढ़ता है तीसरे भाव के स्वामी से, और तीसरे भाव का स्वामी जहां भी बैठा है वहां की मेहनत, उस भाव से रिलेटेड मेहनत आपको बड़े लेवल की वेल्थ दे सकती है। धन्यवाद।